हरे कृष्णा। तो आज किसी ने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है और ये प्रश्न जो है अष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम या पंचांग प्रणाम से संबंधित है। और इस प्रश्न के माध्यम से लोगों को बहुत ही सुंदर जानकारी जो है प्राप्त होगी, क्योंकि बहुत सारे भक्त जो है पंचांग या अष्टांग प्रणाम करते तो हैं, पर अष्टांग प्रणाम में कौन कौन से अंग जो है यूज होते हैं, हमें अष्टांग प्रणाम करना चाहिए तो भगवान से क्या निवेदन करना चाहिए, ये जानकारी जो है नहीं होती है। और सेम जो है माताओं के साथ है कि माताएं पंचांग प्रणाम करती हैं, पर उन्हें क्या बोलना चाहिए, कौन कौन से अंग जो है स्पर्श होने चाहिए, ये जो है पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम विधि पूर्वक किसी कार्य को करते हैं तो उसका जो है पूर्ण लाभ होता है। तो किसी से संबंधित किसी ने पूछा है कि हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, भगत लोग अर्थात जो प्रभु जी हैं वो तो अष्टांग प्रणाम करते हैं दंड की तरह, पर स्त्रियों को क्यों बोलते हैं कि पंचांग प्रणाम करो या आधा प्रणाम करो? इसके पीछे क्या कारण है? क्यों माताओं को आधा प्रणाम करने के लिए बोला जाता है, पंचांग प्रणाम करने के लिए बोला जाता है? इसके पीछे का क्या कारण है? कृपया मार्गदर्शन करें। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका। तो सबसे पहले जानते हैं कि दंडवत प्रणाम होता क्या है, अष्टांग प्रणाम होता क्या है। तो हमारे शास्त्रों में बहुत ही सुंदर श्लोक इसके बारे में आता है कि पदाभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम मूर्सा शीर्षा मनसा वाचस्या दृष्टया प्रणामो अष्टांग प्रणामामुच्यते। तो शास्त्र कहता है कि जिसमें ये 8 अंग जो हैं यूज होते हैं, उसको जो है दंडवत प्रणाम या अष्टांग प्रणाम कहते हैं। कौन कौन से अंग? तो इसमें जो है पुरुषों के पैर धरती को स्पर्श करते हैं, हाथ जो है धरती को स्पर्श करते हैं, हमारी जांघ जो है धरती को स्पर्श करती है, हृदय अर्थात छाती जो है स्पर्श करता है, और सिर जो है ज़मीन पे लगना चाहिए। तो इस तरह से जो प्रणाम करते हैं, और साथ ही साथ इसमें मन, वचन और आँखें जो है लगनी चाहिए। तो पैर, हाथ, जांघ, हृदय और सिर, ये 5 चीज़ें तो हमारी जो है धरती में टच होनी चाहिए। और मन से जब हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो मन से जो है भगवान को कुछ ना कुछ जो है निवेदन करना चाहिए, भगवान का जो है गुणगान करना चाहिए। वचन से कुछ प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हम जिस ड्यूटी के पास जाते हैं उसको जो है प्रणाम करने की विधि है। मान लिया कि हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, तो हमें हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तो ये वचन से, वाणी से जो है अष्टांग प्रणाम करते हुए कुछ बोलना भी चाहिए, चुप नहीं होना चाहिए। राधा रानी को प्रणाम कर रहे हैं तो तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। और आंखों से जो भगवान के चरणों की छवि देखी है उसको जो है सुमरन करते हुए जो है प्रणाम करना चाहिए। तो इस तरह से जो है हमें अष्टांग प्रणाम करते हैं, जिसको दंडवत प्रणाम भी कहते हैं। दंड की तरह भगवान के आगे झुक जाना, जैसे सीधा डंडा जो है बिल्कुल झुक जाता है, लेट जाता है, उसी प्रकार के प्रणाम को दंडवत प्रणाम कहते हैं, क्योंकि भगवान के आगे इस तरह के प्रणाम होता है। तो ये हम भगवान को दिखाते हैं कि हे भगवान, हम पूर्ण शरणागत हैं, हम डंडे की तरह आपके आगे लेटे हुए हैं, कृपया करके हमें उठाइए, हमें हमारा उद्धार कीजिए। और दूसरा आपने पूछा है कि स्त्रियों को आधा प्रणाम करने के लिए क्यों कहा जाता है, स्त्रियां पंचांग प्रणाम क्यों करती हैं। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि धरती माता जो है, 2 चीज़ें जो हैं स्त्रियों की स्पर्श नहीं होना चाहिए धरती से। स्त्रियों का वक्षस्थल जो है मातृत्व का प्रतीक है, सृष्टि का प्रतीक है, और स्त्रियों का उदर जो है, पेट जो है, सृष्टि का प्रतीक है, क्योंकि इसी से सृष्टि जो है, एक स्त्री जो है जन्म देती है बच्चे को। तो स्त्री का उदर, पेट जो है, माँ धरती इस बोझ को जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती है, और वक्षस्थल का बोझ जो है स्त्रियाँ का माँ धरती जो है सहन नहीं कर सकती है। इसलिए इन 2 चीज़ों को बचाने के लिए कि इसका स्पर्श जो है धरती से ना हो, इस कारण से स्त्रियों को जो है कहा जाता है कि उन्हें जो है पंचांग प्रणाम करना चाहिए। तो पंचांग प्रणाम में जो है उनका घुटना जो है धरती माता को स्पर्श होता है, क्योंकि वक्षस्थल और पेट को बचाना है। तो इस तरह से जो झुक कर वो प्रणाम करती हैं, उसमें जो है उनका पैर नहीं, घुटना जो है धरती माता से स्पर्श होता है, फिर हाथ जो है उनका स्पर्श होता है, और सिर जो है स्पर्श होता है, और बाकी मनसा वाचा आँखें। तो घुटना, हाथ, सिर तो स्पर्श करेगा ही, साथ ही जो है उनका जो है मन जो है
भगवान के गुणगान में लहे, वचन से फिर वो जो भगवान का जो है प्रणाम कर रही हैं, उस भगवान के मंत्र उच्चारण करें कि हे कृष्ण करुणा सिंधु, और आँखों से भगवान के चरणों को, छवि को सुमिरन करते हुए इस तरह से जो है वो पंचांग प्रणाम करें। इसको साष्टांग प्रणाम भी कहते हैं, क्योंकि घुटना, हाथ और सिर लग गए, ये 3 हो गए, और मन, वचन और आँख लग गया, तो ये 6 हो गए। तो स्त्रियाँ जो है साष्टांग प्रणाम या पंचांग प्रणाम करती हैं, और पुरुष जो है 8 प्रणाम करते हैं, जिसमें पदाभ्याम, कराभ्याम, जानुभ्याम, शिरसा तथा मनसा वाचा दृष्टया प्रणामो अष्टांग प्रणाम उच्यते। तो इस कारण से जो है पुरुष जो है अष्टांग प्रणाम करते हैं, और स्त्रियों को जो है 2 अंग जो है धरती माता सहन नहीं करती हैं, क्योंकि ये जो है सृष्टित्व का प्रतीक है। तो इस कारण से स्त्रियों को जो है पंचांग प्रणाम कहा जाता है, या आधा प्रणाम करने के लिए कहा जाता है। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा।